क्या अपने ही देश में भगवान राम का नाम लेना गुनाह है? अपने ही देश में भगवान राम का जुलूस निकालने पर हो जाती है जेल। वाह जी वाह, मुख्यमंत्री अगर खुद के नाम पर पूरा का पूरा कोल माइंस लिखवा ले तो अच्छा है। उसके परिवार वाले सीएनटी और एसपीटी की धज्जियां उड़ाते हुए जमीन धांधली कर ले तो ठीक, लेकिन उसी झारखंड में एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा रामनवमी पर जुलूस निकाल दे तो उसे जेल भेज दिया जाता है। ऐसा लगता है कि संविधान से मिले सारे अधिकार, सरकार कानून के रखवाले, सबकी आंखों पर सचमुच पट्टी बंधी है। ये कहानी है एक हिंदू शेर की, जिसकी दहाड़ के आगे झारखंड की सरकार की जुल्मी व्यवस्था हिल गई और जब उसे रोक नहीं पाई तो उस हिंदू शेर की आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई। उसका नाम है अमन कुमार। पुलिस हिरासत में मुस्कुराता हुआ यह चेहरा अमन कुमार का है। अमन कुमार हमारी आपकी तरह ही है। घर में पत्नी है जो राह देख रही है, माता पिता है, लेकिन हमारी आपकी तरह अमन अगर घर में बैठ जाते तो जानते हैं कितना बड़ा नुकसान हो जाता। नहीं पता तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं। उम्र करीब 30 साल। अरमान गौ माता की रक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देना। लक्ष्य हिंदू और सनातन का झंडा बुलंद रखना। इनमें से कौन सी बात आपको गुनाह की कैटेगरी में लगती है? क्या जिस देश में हम गाय को माता का दर्जा देते हैं उनकी रक्षा करना पाप है, या फिर अपने धर्म के महाप्रभु भगवान राम का नाम लेना गुनाह है? नहीं है ना? तो फिर अमन कुमार को जेल में क्यों डाला गया? चलिए जरा उसकी कहानी भी देख लेते हैं। दरअसल 12 जून को झारखंड पुलिस अचानक पटना पहुंचती है और पटना से अमन कुमार नाम के एक हिंदू कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके झारखंड ले आती है। ये गिरफ्तारी पटना में होती है। अमन पर आरोप था कि 17 अप्रैल 2024 को उसने रामनवमी के मौके पर झारखंड के बड़का गांव में रामनवमी की जुलूस निकाली, जिसका रास्ता मुस्लिम बहुल इलाके से होकर जाता था। प्रशासन ने रामनवमी पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन सवाल भगवान राम का था, इसलिए अमन कुमार जैसे हजारों लोग इसमें शामिल हुए। 40 साल से बड़का गांव के महूदी में रामनवमी का जुलूस नहीं निकला था, क्योंकि वहां के रहने वाले मुसलमान नहीं चाहते थे कि रामनवमी का जुलूस उनके गांव से होकर जाए। जब भी कोशिश की जाती थी तो मुसलमान अड़ंगा डाल देते थे। 40 साल से हिंदू परिवारों को मन मार कर अपने ही आराध्य का जुलूस ना निकालने के लिए बाध्य होकर रहना पड़ा। 40 साल तक हिंदू परिवारों को अपना पर्व मनाने तक की आजादी नहीं मिली। इधर लोग गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन इसी देश के एक राज्य झारखंड के एक जिले हजारीबाग में 40 साल से हिंदुओं को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं मिली। अमन ने 40 साल से इंतजार में बैठे हिंदुओं के साथ मिलकर जुलूस निकाला तो मुसलमानों ने रोकने की कोशिश की। रामनवमी की सुबह जब जुलूस बड़का गांव के महुदा गांव से निकला तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जुलूस जब वापस आने लगा तो मुस्लिम समाज के लोग उग्र हो गए और वो जुलूस जाने से रोकने लगे। मुस्लिम समाज के लोग इस जिद पर अड़ गए कि जुलूस को वो अपने गांव से वापस नहीं जाने देंगे। फिर पथराव हुआ, अफरा तफरी मची। इसी जुलूस में शामिल अमन कुमार को आरोपी बना लिया गया। आरोपी भी तब बनाया गया जब अमन कुमार आयोजक नहीं थे, सिर्फ इस जुलूस में शामिल एक कार्यकर्ता थे और लोगों को भी शामिल करने की अपील कर रहे थे। बस इतनी सी बात थी कि अमन ने सरकारी आदेश की नाफरमानी कर दी और रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाल दिया, लेकिन प्रशासन ने उसके साथ ऐसा सलूक किया जैसे पता नहीं कितना बड़ा अपराधी हो जो सालों से भागा हो। झारखंड में कितने अपराधी अभी भी ऐसे हैं जो कई सालों से अपराध करके फरार हैं और कई संगीन मामलों में, लेकिन झारखंड की पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती और एक गौ रक्षक को पटना से पकड़कर ऐसे लाती है जैसे वो कोई नक्सली हो। झारखंड की हजारीबाग पुलिस पटना से खींचकर अमन को ले आई और वो भी गिरफ्तारी ऐसे नाटकीय तरीके से की गई जैसे अमन ने बहुत बड़ा अपराध किया हो। अमन कुमार के साथ जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।